नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग को याद होगा पाकिस्तान के अंदर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो कई सारे आतंकवादी संगठनों के कैंप तबाह हो चुके थे। उसके बाद अब पाकिस्तान फिर से इन टेरर कैंप को रिबिल्ड कर रहा है, पर इस बार स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। इस बार भारत के ऊपर अटैक करने के लिए लगभग 18 लॉन्च पैड डिसेंट्रलाइज रूप से फॉरेस्टेड एरिया के अंदर डेवलप किए जा रहे हैं। और इन सब की फंडिंग कौन दे रहा है? रिसेंटली भावलपुर के अंदर एक मीटिंग चल रही थी इन्हीं आतंकवादियों की। आईएसआई भी वहां मौजूद थी और भारत ने उस मीटिंग के डाटा को इंटरसेप्ट कर लिया और भारत को पता चला कि इन सारे टेरर कैंप को प्रमोट कर रहा है आईएसआई, यानी कि आईएसआई द्वारा फंडिंग दी जा रही है। अब आप कहोगे आईएसआई के पास पैसा कहां से आया? सीधी सी चीज है, जो पैसा आईएमएफ ने दिया वही पैसा आईएसआई के पास गया और अब वही पैसा आतंकवादियों की जेब में जा रहा है, जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटी भारत के खिलाफ प्रमोट करेगा। अब एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है, सेमेश्वरी चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो संभव कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, 22 अप्रैल के दिन पाकिस्तान के द्वारा भारत के अंदर पहलगाम के अंदर जो अटैक कराया गया उसकी वजह से लगभग 26 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। उसकी जवाबी कार्रवाई में इंडियन आर्मी ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन फोर्सेस के ऑपरेशन सिंदूर के अंदर लगभग 9 टेरर हब पाकिस्तान के अंदर उड़ाए गए। उसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी कुछ टेरर हब उड़े और इनकी वजह से लगभग 100 आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रलाइज हुए थे। पर पाकिस्तान ने तो शपथ ली हुई है कि जो भी करेंगे पाकिस्तान कुल मिला के इन आतंकवादियों को ही सपोर्ट करेगा और इसी कारण से इन्होंने वापस से लॉन्च पैड बनाना शुरू कर दिए हैं। 13 लॉन्च पैड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और 4 लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर की इंटरनेशनल बॉर्डर के यहाँ पर दिए जाने हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये 14 लॉन्च पैड आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारतीय बॉर्डर के पास में है। वहीं जम्मू सेक्टर के अंदर जो लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं उनमें एक ड्रोन हब है। उसके अलावा मसरूर भाई यहाँ पर देखने को मिलेगा। चपरार और लूनी रीजन के अंदर पाकिस्तान के द्वारा ये लॉन्च पैड जनरेट किए जा रहे हैं। अब आप कहोगे बेसिकली ये लॉन्च पैड पहले से कैसे अलग है? देखो, पिछली बार भारत ने जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी खेमों के ऊपर अटैक किया उसके बाद से पाकिस्तान के आतंकवादियों को समझ में आया कि भारत से बच के रहना जरूरी है। कहीं पे भी वो अपने लॉन्च पैड बना लें वो सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अब लॉन्च पैड छोटे और डिसेंट्रलाइज बनाना शुरू कर दिए ताकि भारत का अगर कोई अटैक होता भी है तो नुकसान कम हो। और डेंस फॉरेस्ट में बनाना शुरू किया है ताकि भारत जो है वो ऊपर से अटैक ना कर पाए। सैटेलाइट इमेजेस, हीट सेंसर्स जो हैं वो इन लॉन्च पैड को डिटेक्ट ना कर पाए। इवन इन कैंप्स के अंदर थर्मल सेंसर, लो फ्रिक्वेंसी रडार और एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान इन आतंकवादियों को बचा सके, क्योंकि यही आतंकवादी तो हैं जो उनके सैनिक हैं, क्योंकि उनके सैनिक जो हैं वो तो सेना छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब बात आती है कि भाई इतना सब अरेंजमेंट किया जा रहा है तो उसका पैसा पाकिस्तान के पास में या फिर इन आतंकवादियों के पास में कहां से आता है? तो देखो, रिसेंटली क्या हुआ, भावलपुर के अंदर एक मीटिंग हुई जिसके अंदर सारे आतंकवादी बैठे हुए थे। इस मीटिंग को होस्ट कर रहा था पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई और भारत ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया। और जब भारत ने इसे इंटरसेप्ट किया तो भारत को समझ में आया कि बेसिकली आईएसआई आतंकवादियों को फंड कर रही है। आईएसआई ये पैसा कहां से लाएगी? तो आईएसआई ये पैसा ला रही है फॉरेन एड, एनजीओ और चैरिटी से आने वाले पैसों से। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, एनजीओ चैरिटी से तो पैसा आएगा ही जो कि टेरर फाइनेंसिंग के अंदर यूज किया था। इसी कारण से भारत जो है वो एनजीओ और जितनी भी चैरिटी वाले फंडिंग्स हैं उनको और ज़्यादा रेगुलेट कर रहा था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत। उसके अलावा फॉरेन एड को भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम आईएसआई ने बताया है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि जो भारत पहले कंसर्न शो कर रहा था जब एशियन डेवलपमेंट बैंक $800 मिलियन की एड पाकिस्तान को दे रहा था, आईएमएफ भी 23rd बैलेंस आउट जब पाकिस्तान को दे रहा था, तो भारत का यही कहना था कि ये लोग नहीं सुन रहेंगे, आप अगर इनको पैसा दोगे तो ये लोग
आतंकवाद को ही प्रमोट करेंगे और भारत के खिलाफ एक्टिविटीज़ प्रमोट होगी। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी फंडिंग दी गई और अब आप देख सकते हो पूरी तरीके से जो पैसे का प्रयोग किया जा रहा है वो आतंकवादी गतिविधियों के अंदर और एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट करने के अंदर। इसी कारण से अब भारत ने भी इन चीज़ों के प्रति काफ़ी स्ट्रांग एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन दोनों के अंदर ही भारत इस मुद्दे को उठा रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब रेजोल्यूशन आया, भारत ने साइन करने से मना कर दिया। भारत का कहना सीधा सीधा था कि आतंकवाद के खिलाफ ये रेजोल्यूशन मजबूत नहीं है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आतंकवादी अटैक कराया, चाइना ने लोकेशन शेयर की, चाइना और पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होना चाहिए, बट वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले। इन चीज़ों के चलते शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रेजोल्यूशन को भारत ने साइन ही नहीं किया इस बार। इसके अलावा भारत ने अपने लेवल पे अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंस ट्रैकिंग, टारगेटेड मैप, ड्रोन डिफेंस शील्ड, हीट सेंसर, लोइटरिंग मुनिशन का स्टॉक पाइलिंग, ये सब करना शुरू कर दिया है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर की शब्दों में बात करूं तो इंडिया वांट वेट फॉर द नेक्स्ट अटैक। भारत ने अपनी तैयारी पहले से करके रखी हुई है, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास में पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।